दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। पिछला समय के बात करी तो पिछला समय में एक महत्वपूर्ण भ्रमण सब भेलै दक्षिण एशिया के बात करी तो विशेष कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जे पहले भारत गए तै बाद फिर नेपाल एले लगले। ई भ्रमण से जे दक्षिण एशिया के जे प्रमुख देश सब से एक तो भारत आ चीन बीच के संबंध के बात भ सके है। दोसर नेपाल के सेहो चीन के राष्ट्रपति से भ्रमण कल गया। वास्तव में अब नेपाल आ चीन के संबंध के बात करी, दोसर देश भारत आ नेपाल के संबंध के बात करी तो केहन किस्म के संबंध रहते, भारत से नेपाल केना के फायदा ल सके है आ चीन से सेहो नेपाल केना के फायदा ल सके है। इस समग्र विषय में आज बातचीत कर जा रहा छे। आई स्टूडियो में बजौने छे विपिन देव के, ओ नेपाल भारत संबंध के जानकार छथि। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्य। धन्यवाद दादी जी। जेना पिछला समय में जे भ्रमण के घटनाक्रम सब भेलै, विशेष कर चीनिया राष्ट्रपति के कनी सक्रियता देखल के कि जे दक्षिण एशिया के देश सब छै भ्रमण कयल जाय कहि कऽ। आ पिछला बड़का बड़का घटना सब सेहो भेलै, जेना कि कश्मीर के बात एलै नहीं, पाकिस्तान के बात एलै, ओकर असंतुष्टि रहलै, चीनो के शुरू में असंतुष्टि देखल गेलै। एहन समय में आबि कऽ शी जिनपिंग के जे भ्रमण भेलै विशेष कऽ भारत आ नेपाल में एकरा कोन रूप में लऽ रहल छै? एकटा बात अजय जी बहुत अपना सबके गंभीरता से बुझे पड़ते कि एखनका अवस्था में चीन के परराष्ट्र नीति जे छै से एकदम गतिशील परराष्ट्र नीति छै। विश्लेषक सब कहै छथिन जे ई सापेक्षो नहि छै, निरपेक्षो नहि छै। ई चीनिया परराष्ट्र नीति के एकटा एकदम ओकर व्यापारिक एम्बिशन जे छै, आर्थिक महाशक्ति सामरिक महाशक्ति बने के जे एम्बिशन छै ओकरा फुलफिलमेंट करे लेल चीनिया परराष्ट्र नीति के एकटा टारगेट रहे छै, गोल रहे छै। अखुनका अवस्था में दक्षिण एशिया में चीन के ज़्यादा सक्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण और पक्ष की छै कि ट्रम्प से और खास कर अमेरिका से जे एक अमेरिका से जे किस्म के व्यापारिक वार ट्रेड वार बढ़ रहा है और वही ट्रेड वार के चलते चीनिया अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव भ रहा है और यूरोप के बाजार की भ रहा है तो सेचुरेट भ रहा है, एक पीक पॉइंट में पहुँच गए है। यूरोप के बाजार में चीनिया के ततेक स्कोप नहीं बुझा रहा है और अमेरिका संगे ट्रेड वार है। तै लऽ कोन ठाम हमर व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त और भारत अपने के एकटा चीन के बाद एक दोसर हाईली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है और एहिमे मिडिल क्लास इमर्ज भ रहा है, जरा पहिलका बेर मोबाइल चाहिए, पहिलका बेर फ्रिज किन रहा है, पहिलका बेर गाड़ी किन रहा है, पहिलका बेर प्रविधि के यूज कऽ रहा है। तो वही ठा चीनिया सामान सबके बेसी से बेसी केना बिक्री हेतै, तै मार्केट के खोजी में की कहे छै खास कऽ और भारते टा नहीं, भारत लगाए जते भी नजीक के देश सब छै सबटा एकटा भरखर के इमर्जिंग इकोनॉमी सब छै। तैठा मार्केट एक्सपेंशन के लेल खास कऽ चीनिया परराष्ट्र नीति बेसी ड्राइव कऽ रहल छै और वही आधार पर की कहे छै शिपिंग के विजिट भारत में भेलै। लेकिन एहिठाम अपने एकटा बहुत गहन प्रश्न उठेलिए जे खास कऽ चीन शुरुए से पाकिस्तान के लगभग 5 डिकेट्स 5 दशक से पाकिस्तान के एकदम पकड़ने छै और हर एक इशू में 1962 में चीन और भारत के बीच में वारो भ गेलै और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। बात करी कश्मीर जे 370 धारा हटाओल गेलै तब तहियो तो पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन बाद जी बहुत एक गहन प्रश्न की छै जे जखनी कश्मीर पर एक बात बुझ पड़ले। कश्मीर जे छै एक तिहाई मात्रे पीओके जे छै पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जे छै जे कि पाकिस्तान के प्रभाव में किछ कश्मीर के भाग छै, तो किछ भाग 1963 में पाकिस्तान की कल किछ भाग चाइना के दऽ देलकै। ओकरा कहै छै डिप्लोमेट सब एकटा भेंट के रूप में चाइना के किछ भाग कश्मीर के किछ भाग चाइना के देने छै। वैसे की छै जे पाकिस्तानी चाइना कॉरिडोर जे छै रोड बनबै ले जे छै उ रास्ता के प्रयोग करे के लेल ओकरा सामरिक महत्व के लेल की छै चाइना यूज कर रहल छै। दोसर बात की छै जे हिंद महासागर में पहुँच के लेल चाइना के पहुँच के लेल पाकिस्तान एकटा की छै बहुत बड़का पोर्ट और ओइटा हाँ से देने छै। तो पाकिस्तान वो दिला के बाद की छै जहाँ के चाइना सीधे गल्फ कंट्री में ढुके ओकरा आसान है अफगानिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान की के जे तो में शरण पाकिस्तान एकदम शरण में सब दिन रहले की कहे छै चीन के। लेकिन एक कश्मीर पर जब अपने बात कली चाइना की कल के फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के 370 जखनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटल के
तो तखनिए 370 धारा के विरोध में सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव चीन लगेले भारत के विरोध में। ताहिसँ की भेलै जे एकर कड़ा रूप से प्रतिक्रिया की कहै छै भारत देलकै जे चाइना जे छै से हमरा सबके मैत्री कोड फ्रेंडशिप जे छै हम सब तिब्बत में सपोर्ट कर रहल छियै, अखन चाइना संगे समस्या ताइवान के छै, चाइना संगे समस्या हांगकांग के छै, मतलब सपोर्ट कर रहल छै तैयो हमरा विरोध केलकै, कदम के किया विरोध केलकै। लेकिन ई बात भेला के बाद की छै चाइनाज फॉरेन पॉलिसी की छै बड़ा डायनामिक छै। यू टर्न ले में चाइना जगह शिकारी खास करके परराष्ट्र नीति में बहुत कम देश देख रहल छै। जखनी मौका के ताक छै एने एकरा कहै छै पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पाकिस्तान के छुप देल के तोरा संगे हम छियो हम तोरा खातिर सिक्योरिटी काउंसिल में उठेली, जबकि लेकिन अमेरिका की केलकै अहाँ भारत संगे ठाड़ भेलै, प्रस्ताव बैक भ गेलै, चीन बैक भ गेलै। हां तकर बाद की केलकै शिपिंग जखनी एक दिन पहले की केलकै चाइना एक्सटर्नल मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स चाइना के परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता की कहलकै बड़ा अधिकारी ग्लोबल टाइम्स में छपल गेलै जे कश्मीर इज द बायलैटरल इश्यूज बिटवीन Pakistan and India, it has to be solved in a very peaceful and amicable way. तुरत्ते की कल के इंटरनेशनल एक जगह बनल के तुरत्ते फिर जो पहल का स्टैंड चले अपने के 1996 में पाकिस्तान के संसद के संबोधन करते कला शिपिंग कहने छे जे कश्मीर जे छे से बायलैटरल इशू छे, वही करे फाउंडेशन बना के फिर की कल के अपन यू टर्न ला के भारत के सपोर्ट में चले ले जे कि शिपिंग के विजिट के एक कंफर्टेबल वातावरण बनल के। जानकार सब कही छथिन जे डोकलम समस्या के समाधान क के शिपिंग और मोदी संसार के देखल के जे सब मैच्योर डिप्लोमेसी में खप्पिस छे। मतलब एकटा के रिलेट क सके जे सी जिनपिंग के जे भ्रमण भेलै भारत के अनौपचारिक भ्रमण जे भेलै तैसे कनिके दिन पहिलका घटना छै 370 धारा के बात में जना कहली यू टर्न लेलकै भारत जोड़े कतौ दूरी बढ़ नहीं जाए ताहि दुआरे कनी सामीप्यता बढ़ावा के लेल आ जना अपने कहबे गेलै पाकिस्तान के थपथपावा के लेल मतलब ओहू दुआरे भ्रमण कयल गेलै। एकटा तीनटा बात छै इंडिया की केलकै अपने के एकटा होइ छै जे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जकरा कहै छै NSG एहिमे की केलकै अहाँ के चाइना सब दिन विरोध केलकै इंडिया के मेंबरशिप नहीं हुए जे के इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर चाइना के से हरदम रिक्वेस्ट केलकै जे हमरा अहाँ सब NSG में किए विरोध कर रहल छी। नंबर 1 पॉइंट एकरा सब डिफरेंसेस डाइवर्जेंस देखियो। सेकेंड बात की छै जे चाइना के जे खास के मसूद अजहर के केस लेके जे मसूद अजहर के सारा संसार कहलकै जे ग्लोबल टेररिस्ट छी, लेकिन चाइना शुरुए से वीटो पावर लगबैत गेलै ओकरा बचबैत रहलै पाकिस्तान के दबाव में। तो वो इशू सेकेंड इशू, लेकिन चाइना अहू में मसूद अजहर के केस में लास्ट में विड्रॉ करलकै ओकरा ग्लोबल टेररिस्ट कह के आतंकवादी सूची में रखल गेलै। थर्ड की चीज अपने के सबसे चाइना और इंडिया के बीच में सबसे अखुनका ज्वलंत प्रश्न जे छै से ट्रेड डिफिसिट छै। भारत और चाइना के बीच में $100 बिलियन से बेसी ज्यादा व्यापार है, जबकि 2 बिलियन से शुरू भेल रहे। अगर $100 बिलियन से बहुत बड़का स्कोप देखल जाए ग्लोबल एक किस्म के बिजनेस टाइप बहुत कंट्री के 100 बिलियन व्यापार है, लेकिन 60 बिलियन डिफिसिट है इंडिया के। मतलब चाइना के की छै सामान बेचे छै और सामान किने कम है। ते द्वारा अखुनका विजिट जे खास करके ट्रेड डिफिसिट के केना रिड्यूस करते, भारत के सामान सब केना चाइना में बेचते तो इंडिया के सबसे बड़का कंसर्न से है। जबकि अपने देखल जेते तो 30,000 से विद्यार्थी ज़्यादा इंडियन विद्यार्थी सब चाइना के यूनिवर्सिटीज में पढ़े छे। तो मतलब इंडिया के पैसा एकदम आसान से चाइना ल लै छै। सेकेंड बात की छै जे अहाँ चाइना के व्यापार के इंडिया केना कैप्चर करते, चाइना के स्कोप की छै जहाँ के फिल्म इंडस्ट्री चाइनीज लोग इंडियन फिल्म के बहुत रुचि करबे छै। तो इंडियन फिल्म सब के केना पेनेट्रेट करते, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे से ओकर काफ़ी स्कोप छै चाइना में। तो ई सामान केना पढ़ेते तो अखुनका जे जना वहां के बाद ममलापुरम जब भेले खास करके मद्रास लग ममलापुरम में तो एक सांकेतिक महत्व की छै अपने 7वीं शताब्दी से वह ममलापुरम रूट वह बीच के रूट से चाइना और इंडिया के व्यापार चले छे। जानकार सब कहे छे आधुनिक युग में जाए केना का और बृहत जी पर उ संकेत छले। ममलापुरम की छै एकटा डिप्लोमेसी के सिंबॉलिकल सिग्नल छे। देखियो अही ठास हमरा सब के 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ई स्पैन में चाइना और भारत के व्यापार वर्ल्ड के जीडीपी के 50% चले।
बहुत लार्ज वॉल्यूम दुनूटा देश समृद्ध चले। 17 शताब्दी के बाद कॉलोनियलिज्म इम्पेरियलिज्म के डेवलप भेले तो दुनू देश गरीब भेले। कहे के मतलब की छै जे आब के दुनिया में चाइना और भारत चाहे छै जे एकरा कहै छै नोस्टाल्जिया, अपन पुराना दिन में बैक हो, हम सब फिर धनी बनी, फिर संसार के हम सब लीड करी। ते द्वारा दुनू नेता जे छै खास करके मोदी और सिपिंग दुनू मजबूत नेता छै और दुनू मजबूत नेता की चाहे छै जे अखुनका व्यापारिक संबंध से की कर, व्यापारिक संबंध जखनी बढ़ेते तो और छोट डिफरेंसेस सबसे रिड्यूस भ जेते। एकटा अपने हम कहब जखन का संसार में सबसे बेसी नम्हर बॉर्डर के समस्या कतो छै, 3000 किलोमीटर से बेसी बॉर्डर के समस्या चाइना और भारत के बीच में छै। लेकिन 1962 के बाद गोली तक नहीं चलले, फाटफूट डोकलम जगह भेले लेकिन सॉल्व केलके। एते बड़का सीमाना ई सब मेंटेन कर रहल छै ऑन द लाइन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। त डिप्लोमेसी के एक अद्भुत नमूना छै चाइना भारत के बीच में। जबकि भारत के कखनो काल बांग्लादेश से झड़प भ जाय छै, पाकिस्तान संग झड़प साधारण बात छै, होते रहे छै। लेकिन एते बड़का बॉर्डर के समस्या जे दुनू कंट्री मेंटेन केने छै तो वास्तव में ई देख रहल छै कि दुनूटा एकटा एम्बिशियस और मजबूत और मैच्योर लीडरशिप के एक डिस्प्ले छै। अपन अपन देश हित के लऽ कऽ दुनू राष्ट्र जी आगा बढ़त चाहि रहल छै। एकटा ओ बात भारत के भ्रमण लगले, जी नेपाल के भ्रमण कयल गेलै शी जिनपिंग सँ, जी एहि के कोन रूप में लगल छै? एकरा एकटा नेपाल के भ्रमण के कनी पृथक ढंग से देखा पड़ते। बहुत गोटे नेपाल में की छै अपने के जखनी हाई लेवल के विजिट है छै तो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट उत्तेजना छै नेपाल के राजनीति के। ओहो में 23 वर्ष के बाद 23 वर्ष के बाद 2 दशक के बाद भ रहल छै। एक्साइटमेंट छै तो हम बहुत नजदीक के छिमेकी जे छिमेकी के कार्ड हरदम खेललकै नेपाल के राजनीति में। जया मित्र राष्ट्र कहै छै चाइनीटा कंट्री जी भारत या चीन जोड़े समान समदूरी के व्यवहार करऽ के चाही। व्यवहार तो होय छले लेकिन कहियो ओतऽ के राष्ट्रपति आबै नहीं छले, 23 साल के बाद एले ने। जी तहु द्वारे कनी एक्साइटमेंट छले बेसी। जी एक्साइटमेंट जरूर छले। एकदम एकरा सकारात्मक रूप से लिए पड़त जे सिपिंग के विजिट से की छै जे सिपिंग के विजिट से नेपाल सन देश में यदि विजिट है छै एकटा संसार के सारा व्यापारी, संसार के सारा संघ संस्था के एकटा नजर आबै छै। नेपाल एकटा कंट्री छै, नेपाल एकटा इमर्जिंग देश छै, नेपाल एकटा चीन के साइड में देश छै। एकरा से नेपाल बहुत लाभ ल सकै छै शिपिंग के विजिट से, आर्थिक दृष्टिकोण से, जेना टूरिज्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। लेकिन नेपाल के दुर्भाग्य कहल जाओ या नेपाल के नेतृत्व के कमजोरी कहल जाओ, ई विजिट से पहले के जे एकटा सिग्नल एकटा गहन रूप में देखल जाओ तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब एले एठा सत्ताधारी पार्टी के नेता सबके प्रशिक्षण दिलके। और यदि नेपाल के कम्युनिस्ट और चाइना कम्युनिस्ट एठा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी माने छे, ह्यूमन राइट्स के बात करे छे, लेकिन ओइठा के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता से प्रशिक्षण लेलके, ट्रेनिंग लेलके। ओइठा के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सबसे एकटा सम्मिलन, समझदारी के मिलन बिंदु बनल के। तकर बाद शिपिंग के जे विजिट भेले ई जे छे से एकटा देश हित से बेसी पार्टी हित में जा रहल छै के द्वारा भेले। जी जेना अपने कहबे केल कि प्रशिक्षण लेल गेलै नै त पार्टी के हित के लेल रहले कि देश के हित के रहले? यदि समझौता सबके ट्रेंड देखबै त हर एक चीज में समझौता। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब कही प्रधानमंत्री से लगे सब ई कह रहल छै कि एकरा गलत रूप में व्याख्या नहीं कयल जाए। हम सब अधिनायकवाद मतलब चीन के अधिनायकवाद नहीं लाना चाह रहल छी, हम सब से त कहते आबि रहल छै अखन। जी एकरा ई सब त की छै जे जखनी अगर रिजल्ट की हेतै, जेना बहुत सारा समझौता से भेलै चीन संगे। अब एकर 3टा आयाम से देखल जाओ। पहले किछ दिन के बाद 6 महीना के बाद चाइना के इन्वेस्टमेंट केहन रहे छै, चाइना के टूरिस्ट सबके कते विजिट है छै, और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार विकास में जे कमिटमेंट छै तेमे केना आगाड़ी बढ़े छै। 20टा समझौता त भेलै। हां 20टा समझौता के किछ सिग्नल त 6 महीना में देखेते, देखा के चाहिए। अपना सब अपेक्षा करबे। एठा फिर चैलेंज आवे छै नेपाल के ब्यूरोक्रेसी, नेपाल के लीडरशिप कते सक्षम छै उ समझौता सबके पन्ना में लिखल हस्ताक्षर सबके जमीनी धरातल में केना रूपांतरण कयल जेतै। यदि रूपांतरण नहीं हेतै तो उ समझौता और खास करके ई दस्तावेज सबके कोनो अर्थ नहीं रही छै। जैमे नेपाल के अखनिए जेना अपने कहबै जे रेल समझौता के बात भ रहल छै, ऐसे पहले खूब हल्ला छले, एकदम
हालात बहुत एखनो चलि रहल छै। अखनियो छै, 5 साल के लेकिन भीतर अखन भेल तक छै अपने के ग्राउंड लेवल में तो स्टडियो तक नहीं भेल छै जे कते इन्वेस्टमेंट लागते, कोई रास्ता से जेते, कते लगानी हेते, चीन के रेल से सामान कोन कोन सामान हेते, नेपाल से कोन कोन सामान जेते। एकटा रेल के राजनीति दुनिया में की छै अपने के, रेल वही देश में पठायल जाय छै जे एक तरफ डिब्बा से भर के एते, दोसर तरफ डिब्बा से लए के जेते। जब तक अहाँ के देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़त, उत्पादन नहीं बढ़त, तो ओकर खाली डिब्बा तो नहीं जेते रेल के। ताहि दुआरे जब तक अपना सबके इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हेते, तब तक ये रेल के राजनीति जैसे से किस्म से मतलब कागजे में रह जेते, दिवा स्वप्न छी। क्योंकि रेल में लगानी काफी, पहाड़ी रास्ता से लगानी काफी छै। और लगानी अयलाक बाद यदि हाँ हिंदुस्तान से यदि ट्रांजिट पॉइंट के बहुत देश जना बढ़ी, जना सिंगापुर के ग्रोथ भेले, एक ट्रांजिट नहीं तो इहो एकटा स्वार्थ तो भ सके है ने जी, चाहे चीन के होए या भारत के होए, दोनों के जना ट्रेड के रिलेशन तो है ने, बड़का रिलेशन है ने, जी, जी। चीन आ भारत बीच तो रिलेशन है, तो भ सके नेपाल के एकटा रास्ता के रूप में प्रयोग करी, जना अपने कहलिए तो त्यो भ सके छै। एकटा बात छै एकदम ई बात जे छै अपना के बहुत सार्थक पॉइंट छै। यदि ओइसे किछ लाभ नेपाल हाँ जना शिपिंग के विजिट भारत में भेले, शिपिंग के विजिट नेपाल में भेले, ई ऐसे यदि नेपाल के एकटा एहन टाइप के रोल रहते जे इंडिया के ग्रोथ, चाइना के ग्रोथ, ई दुनू ग्रोथ के एकटा हम पुल बनी, एकटा हमार भूगोल जे छै से दुनू देश के सामान के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेल एकटा कॉरिडोर लाभ जखनी अहाँ के कॉरिडोर बनत अहाँ के टैक्स भेटबे करत जी, तो ऑटोमेटिक लाभ हेतै। लेकिन अपना सबके डिप्लोमेसी की छै, अपना सबके कूटनीति की छै जे बैलेंस नहीं करै छी, कखनो काल एकरा दिशा, कखनो दिस ओकरा दिशा, कखनो रिजल्ट की छै जे दुनू में क्यों विश्वास नहीं करिए। दुनू एकटा इन्वेस्टमेंट के डिक्लेरेशन करिए, लेकिन अहाँ लग इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि दू तीन कारण छै, जब तक अहाँ के देश में करप्शन रिड्यूस नहीं हैत, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं हैत, ब्यूरोक्रेसी कागज पर लिखल चीज के इम्प्लीमेंटेशन नहीं करत, ताहि दुआरे कोनो भी देश के अहाँ के व्यापारी अखन का व्यापार जैसे सरकार नहीं करे छै, व्यापारी सब करे छै व्यापार, ट्रेड जे बढ़वे छै से व्यापारी। जना हिंदुस्तान में अपने के 1000 से बेसी चाइनीज कंपनी सब छै, जेकर आंकड़ा बता रहल छै 2 लाख से बेसी जॉब इंडियन सबके क्रिएट चाइनीज कंपनी सब केने छै इंडिया में। चाइना संग अपना सबके बहुत बढ़िया संबंध छै, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया संबंध छै, लेकिन चाइनीज कंपनी सब देखियो तो एकदम बहुत कम पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टमेंट में और जॉब क्रिएशन देख रहा है जमीनी हकीकत में। तो जब तक अहाँ के चाइनीज कंपनी सब विश्वास नहीं करत और इन्वेस्टमेंट नहीं करत, तब तक ये तो डिप्लोमेसी की से दिगो नहीं है। जी अखन ब्रेक लड़ रहा दर्शक बिंद, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि विपिन देव, नेपाल भारत संबंध के जानकार। हुनका से बातचीत कर रहा जे पिछला समय में चीन के राष्ट्रपति से भारत के भ्रमण कयल गेलै, ताहिके बाद नेपाल के भ्रमण कयल गेलै। वास्तव में एहि तीनू देश या समग्र में कही तो दक्षिण एशिया में हुनकर भ्रमण से केहन प्रभाव पड़तै, एहि दक्षिण एशिया के जे छोट छोट देश सब छै से सब केना के लाभ लऽ सकै छै, तो ये समग्र विषय में बातचीत कर रहा छी। देव जी, जेना कि नेपाल के भ्रमण हुनका से कयल गेलै ने, नेपाल के भ्रमण के क्रम में इहो आलोचना कनी होइ छलै कि संपूर्ण नेपाल के समटल नहीं गेलै हुनकर भ्रमण के क्रम में। एकटा कतौ ने कतौ धार देखल गेलै जखन भारत के प्रधानमंत्री या कोई भारत के नेता भ्रमण करै छै तऽ मधेश के दल के किछु बेसी ओहि जे वर्चस्व देखल जाइ छै। लेकिन चीन से भ्रमण जखन भेलै तखन नेकपा या कम्युनिस्ट पार्टी सबके बेसी वर्चस्व देखल गेलै। तो एहन किस्म के जे कि आलोचना कही कैला भेलै। एकटा बात एहिमे ई बात के हम बहुत एकटा सीरियसली से हमर बुझाई की है, सीरियस बुझाई की है जे शुरू में हम अपने से निवेदन केलहुँ जे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एठा प्रशिक्षण देलकै और अपन सुप्रीमो चीफ शिपिंग तकर बाद विजिट भेलै। ताहिसँ एकटा सर्टेन पार्टी के वेस्टेड निहित स्वार्थ में ई विजिट कतौ न कतौ लिंक छै से के एक तरफ के जानकार सबके इंटरप्रिटेशन रहे, व्याख्या रहे। दोसर बात एहन टाइप के विजिट में की है जे बहुत बड़का विजिट छै, शिपिंग ओते अखन संसार के एकटा महाशक्ति के नेता के विजिट नेपाल में हो रहा है। एकर होमवर्क जे है अपने के 6 महीना 7 महीना 8 महीना पहले से होमवर्क है, ककरा से भेटते, कोन टाइम में भेटते, कोन इशू में भेटते, वो सब नहीं भेलै। तई अवस्था में चाइनीज एम्बेसी और चाइनीज डिप्लोमेसी के कमजोर पक्ष रहा है कि जे खास करके मधेश केंद्रित दल सब
के नेता सब जेना मोहन ठाकुर संगे जे भेलै से मीडिया में हम अहाँ पढ़ने चली ठाकुर जी जाइयो के नहीं भेट पाबले के ड्रेस के बात एले अहाँ के हम एकटा जानकारी देब जे एहि मामला में की छै जे इंडिया और चाइना के एकटा जे छै से स्टाइल में फर्क छै। नरसिम्हा राव के विजिट भेल रहे नेपाल में एहिठा किछु लोग बदमाशी केने रहे ओहिटा में मधेश इशू भरकरे उठल रहे गजनैन सिंह एकल नेता रहे मधेश के लेकिन लास्ट में ओतऽ इंडियन एम्बेसी से वर्क भेलै जे गजनैन सिंह के नाम नहीं एलै तऽ नरसिम्हा राव लास्ट में गजनैन सिंह से भेटल रहे। हम अपने के इतिहास के एकटा जानकारी दै छी ताहि दुआरे ई वर्क जे छै अपने के खास करके चाइना के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मधेश के छै हाफ ऑफ द पॉपुलेशन नेपाल के भूगोल नेपाल के जनसंख्या में मधेश के आइसोलेट कए कोनो भी देश एहि देश के से नेपाल से डिप्लोमेसी नहीं कऽ सकै छै। ताहि अवस्था में एक इंक्लूसिव के सिद्धांत के आधार पर यदि एकरा हम एहि ढंग से कि डिप्लोमेटिक फेल्योर खास करके ई कोनो न कोनो रूप से कम्युनिस्ट पार्टी सब की केलकै जे खास करके चाइनीज डिप्लोमेसी पर ओवर शैडो केलकै छाया केलकै जे तरह से एकर रिफ्लेक्शन देखल गेलै ई वास्तव में भ्रमण के बढ़िया संकेत नहीं कहल जा सकैए। जतेक एकोमोडेटिव हेतिए ताहिसँ की हेतिए चाइना और की कहै छै नेपाल के मैत्री के हाइट और बढ़ती। और एक बात हम और निवेदन करब अपने के किछु दिन से यदि स्टडी करबे खास कर 2 वर्ष से तो चाइना में अखन के मधेश केंद्रित दल सबके बहुत कैडर सबके चाइना विजिट करेलकै बहुत नेता सब जे पार्टी कोनो पार्टी ऑफिस में जाके के चाइना विजिट केलकै यदि स्टडी करबे मीडिया के हैसियत से बहुत केलकै तो कतौ न कतौ की कहै छै चाइना बुझै छै जे मधेश के हाइट की छै मधेश में कोनो भी चाइना के व्यापार हेतै तऽ सबसे बड़का साझेदारी मधेश करतै नेपाल के इकोनॉमी मधेश में घूमै छै ताहिसँ केंद्रित छै। लेकिन एटा कतौ न कतौ होमवर्क के लैप्सेस भेलै और भऽ सकै छै जे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के कम्युनिस्ट नेता सबके अब परछाई में पड़ के एहन किस्म के लैप्सेस भेलै गलती भेलै ऐसे। अब एक जे संबंध के बात जे नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी आ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध के बात जे आबि रहल छै ओहिमे की लगे यहाँ के जेना कि ओना तऽ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब तऽ स्पष्टीकरण दैते आबि रहल छै कि हामी और चाहिँ चीन जस्तो शासन ल्याउन खोजेको होइन से तऽ कहिते आबि रहल छै ने ओहिमे कतौ शंका करके ठाउँ छै जेना कि विपक्षी दल सब सेहो आरोप लगबैत आबि रहल छै अहाँ के केना लगे? खास कऽ की छै जे कम्युनिस्ट पार्टी के एक ट्रेडिशनल पॉलिसी है ई सोवियत रूसो के पॉलिसी रहे कोनो भी देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब विजिट है चले सोवियत रूस के तो वैसे पहले ओहिठा के कम्युनिस्ट पार्टी सब की करे छलै ओकरा ओहि देश में जाके अपन पार्टी के काल मास के रेड बुक ओहिठा बांटे छलै कार्यकर्ता के ओहिठा के वातावरण एकटा दृश्य ओहन क्रिएट करे छलै तब ओकरो सब नीक लागे चिनिया राष्ट्रपति उनका नीक लागे जाय देखेगा एकरा ई एकटा ट्रेडिशनल पॉलिसी कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेडिशनल पॉलिसी छियै। लेकिन नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के यदि अध्ययन करबै तऽ नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट के बहुत पहले छोड़ देने छै। जेना कम्युनिस्ट के चरित्र भ्रष्टाचार विहीन कम्युनिस्ट के चरित्र सादगी कम्युनिस्ट के चरित्र एकदम काम क्या खाओ कम्युनिस्ट बन तो बहुत पैघ बात होइ छै नम्हर बात होइ छै। तो नेपाल के कम्युनिस्ट नेतृत्व में ई चीज के कते परछाया भऽ जाइ छै चरित्र के मामला में सुविधा के मामला में और जीवन शैली के मामला में पद के मर्यादा के बचबे के मामला में तो नेपाल के कम्युनिस्ट शासन महत्वपूर्ण बात नहीं छै काज महत्वपूर्ण बात छै। ताहि दुआरे कोनो शासन लेकिन काज तो बहुत भेल छै काज बहुत भेल छै। नेपाल के कम्युनिस्ट हम तऽ कहै छियै जे वास्तव में यदि नकलो करते चाइनीज कम्युनिस्ट के तो चाइनीज कम्युनिस्ट के नेता सब के कार्यशैली नकल करते तो नेपाल के लेल बढ़िया हेतै खराब नहीं हेतै एहिमे बेसी चिंता करे के बात नहीं छै। डिप्लोमेटिक जी से नहीं कहब से अपना सबके दुर्भाग्य छै जी। आब रहलै नेपाल भारत से एक फायदा लिए के बात है ओना तो बड़का बड़का देश है नेपाल के दोनों साइड में ने लेकिन जखन फायदा लिए के बात होइ छै भ्रमण तो होते रहे छै लेकिन ओइसे जे आउटपुट आबऽ के चाही जेहन किस्म के किया लिए पाबि नहि रहल छै चाहे भारत अपना सब एकटा गंभीर विषय में प्रवेश कर रहल छी। अपने जे कहि रहल छी छोट देश सब खास करके चाइना जे इकोनॉमी से केन बेनिफिट रहल छै इंडिया के एखन सबसे बड़का कंसर्न या छै चाइना के इन्वेस्टमेंट जतऽ जाइ छै ओ देश की होइ छै जे इकोनॉमिक्स के शब्द के प्रयोग करबै तऽ डेब्ट ट्रैप में चलि जाइ छै। जेना अहाँके श्रीलंका के हम्बनटोटा में चाइनीज लगानी केलकै ब्याज दर के
अते हाई छे जे श्रीलंका सरकार बैंक करप्ट भ गेलै और ओकरा ब्याजे तीरे में हम बंटोटा के 90 वर्ष के लेल तो चाइना के दऽ देलकै, ले आब तो ही चला, हम नहीं चलबा सकबो, हम बंटोटा की हाल छै। पाकिस्तान के शुरुए से हम सब अपना सब गप के लिए पाकिस्तान के शुरुए से चाइना मदद कर रहा है, हथियार से लेस कर दिल्ली, सब कुछ के न्यूक्लियर सप्लाई के सब कुछ के, लेकिन चाइनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक अवस्था देखियो बांग्लादेश से कमजोर भ रहा है। तहिना आप किछ दिन पहले आके बांग्लादेश में इंटरेस्ट लेलकै चाइना बेसी, चटगांव सब के बंदरगाह बनबे के लेल, तो सबसे लेकिन वहीटा की छै जे भारत के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा छै, भारत से अखन बांग्लादेश के संबंध काफ़ी बढ़िया भ रहल छै, ताहि दुआरे बांग्लादेश के इकोनॉमी बूम भ रहल छै। तो इंडिया के नज़दीक के छिमेकी सबसे यदि चाइना के बढ़िया संबंध बढ़े छै तो एकटा स्टडी की बता रहल छै जे कंट्री सब जे की छै जे इंडिया के नज़दीक के जे देश सब छै सबटा बैंकरप्सी के रास्ता में जेतै। इंडिया के व्यापार की छै, श्रीलंका संगे व्यापार छै। जेना एकटा हम उदाहरण देबै जे कोलंबो पोर्ट चाइना बनेलकै, लेकिन कोलंबो पोर्ट में सबसे बेसी ट्रेड इंडिया करे छै। एकर वही पोर्ट में सबसे बेसी अहाँके 75 से 80% इंडिया के सामान कोलंबो पोर्ट लाभ इंडिया के भऽ रहल छै। तो यदि चाइना बढ़िया काम करे छै तो ओकर लाभ इंडिया के भेटै छै, यदि चाइना खराब काम करते तो घाटा छै। जखनी एकर छिमेकी सब गरीब भऽ जेतै पड़ोसी सब, तो भारत के ग्रोथ जे छै अखन फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जे छै संसार के एकदम बढ़ल इकोनॉमिक ग्रोथ जे छै तकर में की छै जे ग्रोथ रेट में धक्का पहुँचते। ताहि दुआरे इंडिया के सबसे बड़का कंसर्न की छै जे चाइना की करे छै, सख्ते कहै छै हम तोरा रोड बना देबो, एना कऽ देबो, अथी कऽ देबो, लेकिन ओकर ब्याज दर ओकर जे छै व्यापारिक जे छै से कतौ न कतौ औपनिवेशिक सिद्धांत से गाइडेड छै। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जे कंट्री में अगर हाथ पड़ल छै, दुनिया में अहाँ के साउथ अफ्रीका के देश के उदाहरण सब अहाँ लऽ सकै छी जे चाइनीज जतऽ इन्वेस्टमेंट पहुँचे छै ततऽ ओ देश अहाँ के डेवलप नहीं छै। ई डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट में की डिफरेंस छै। तो आब अंत दिसियो चले छै, मतलब जेना अपने कहली कि चाइनीज जतऽ पहुँचे छै, जी जी, ये चाइना के जतऽ लगानी छै ओतऽ मतलब घाटा हो छै, तेहन किसी के बात अपने के लिए नहीं। जी जी, तो वास्तव में लाभ केना लऽ सकै छै, ओकर की स्ट्रेटजी आब की एकटा नेपाल सरकार मतलब केना के आगा बढ़ो, ओकर डिप्लोमेसी के बात सबसे बड़का बात छै। एकटा बात छै जखनी अहाँ कोनो देश से ऋण लै छियै, ओ ऋण के ब्याज दर बुझबे के लेल अहाँ के क्षमता ये कि नहीं, ओ ऋण से लगानी से हेतै तऽ अहाँ कते बेसी कमा सकै छी। जेना अखन ट्रेने के चलबे के बात भऽ रहल छै, यदि ट्रेन बना दे तऽ अहाँ के इकोनॉमी में की प्रभाव हैत, अहाँ केना बेनिफिट करबै, अहाँ के प्रोडक्शन केना बढ़त। जब तक चाइना लगानी के अपना सब अपन इकोनॉमिक लेंस से, अपन आर्थिक चश्मा से नहीं देखबे, तब तक की छै जे ई बात उठे छै कि ऋण नहीं लू, नहीं ऋण तो ग्रोथ के लेल तो ऋण लिए पड़त, लेकिन ऋण के जे से पॉजिटिव यूज करबे तो अपना सबके इकोनॉमी बूम करते और बूस्ट करते। अब एक सबसे बड़का चाइना से लाभ लेके लिए आप किछ पॉजिटिव बात करू अपना सब। वास्तव में अखन शिपिंग के विजिट से नेपाल की लाभ लऽ सकैया। फर्स्ट छै जे चाइना और नेपाल के जोड़े के लिए अखुनका अवस्था में 21वीं शताब्दी में सबसे बड़का की छै, चाइना में धार्मिक चेत काफी बढ़ रहा है, बुद्धिज्म प्रति एकदम लोग आस्था बढ़ रहा है, और बुद्धिज्म से अहाँ नेपाल से जोड़ सकै छियै, बौद्ध गया जोड़ सकै छियै। एकटा हम अहाँके छोट उदाहरण तत्काल जेना एकटा हम छोट उदाहरण दै छी। हरेक चाइनीज चाहे छै जे एक बार बौद्ध गया पहुँची, लेकिन वो तो बहुत गया में गर्मी छै। अहाँ कोशी टापू के की करू, एकटा बहुत बड़का रिसोर्ट्स, बहुत बड़का टूरिज्म का हब बना लियो, ओतऽ से इंडिया गवर्नमेंट से बात करके गया से सीधे ट्रेन के अहाँ के अथी कए लियो, एटा ठंडा छै कोशी टापू में, एकदम ओकरा सबके हेवन बुझेते, स्वर्ग बुझेते। तो एकरा धार्मिक भावना के यदि अर्थतंत्र से जोड़े देबै तो देश के बूम करते। ताहि दुआरे फर्स्ट छै जे चाइना के इच्छा जे छै तकरा हम अर्थ के आकांक्षा से जे जोड़बे तबे हम सब ग्रोथ होइ छै। नंबर 1 जेना कि भरण वर्ष सेहो आबि रहल छै 2020, एकटा जी जे पर्यटन के बात अपने करबे केलिए, तो एकटा एहिमे की छै कि लगानियो बेसी नहीं छै, जी जी, आ ऑलरेडी अपना सब ल छै नहीं जे लुम्बिनी के बात करी या और कोनो ठाम के, जेना कि चीन से सीधा जोड़ल जा सके लुम्बिनी के, बौद्ध धर्मावलंबी बहुत छै चीन में, तो हुनका सबके अगर पर्यटक रूप में आनल जाए, ओना तो एहि भ्रमण से सेहो लाभ पहुँचते से कहल जाइ छै। अहाँ के केना लगे एते पर्यटक सब? एकटा बात छै जे परराष्ट्र मंत्रालय के एमे होमवर्क कते छै, होटल व्यवसाय के होमवर्क कतेक छै, अपना सब ले रोड केहन ये, लॉ एंड ऑर्डर समस्या सब केहन छै,
ई टूरिज्म एकटा सेक्टर से नहीं, एकटा टूरिस्ट के अहाँ डिस्टर्ब कर देबै तो अहाँ के 100टा टूरिस्ट नहीं आयत। तो टूरिस्ट मैत्री वातावरण इनसाइड ऑफ द कंट्री अहाँ के लॉ केना है। जेना हम छोट उदाहरण दै छी अपने के मीडिया के सामने में 10 बजे 9 बजे के बाद पुलिस के हो क्या के सट बाजार बंद कर। पुलिस के काम तो चाहिए रात्रि दिवा दोनों सुरक्षा देना, ओकर कामे छी सुरक्षा। दुनिया के कोनो भी नंबर टूरिस्ट केंद्रित कंट्री में घूमबे, बैंकॉक से लाके सकते सिंगापुर तक, तो रात दिन में कोनो फर्क नहीं रही। तो टूरिस्ट मैत्री बनबे के लेल वातावरण की करे पड़े, कोनो भी देश बनबे छै, कोनो भी देश के लॉ एंड ऑर्डर करे छै। तो ये 19 में तो अपना सब चल गया, 20 के 21 22 के टारगेट है अपना सबके। तो लॉ एंड ऑर्डर केना रही अपना सबके। जेना एक तो सकारात्मक पक्ष की छै, जखन बंद हड़ताल ई सब अपेक्षाकृत बहुत कम भ गेलै, एक सकारात्मक पक्ष छै। लेकिन दोसर खराब पक्ष की छै जे अपना सबके रोड के अवस्था केहन छै, लॉ एंड ऑर्डर केना छै, होटल व्यवसाय के कति ठगी छै, बिचौलिया सबके कते काज कर रहल छै। ई सब फैक्टर में जब तक गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं करते तो गवर्नमेंट के जो टूरिज्म के ग्रोथ के जो एम्बिशन है तो वो हमरा बुझाइए दिक्कत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। दर्शकबिंद ओ छलै विपिन देव, नेपाल भारत संबंध के जानकार। आइ हुनका से बातचीत करे छलिए जे भारत आ नेपाल में चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जे भ्रमण भेलैए ओ भ्रमण केहन रहलै, विशेष कऽ एहि क्षेत्र के देश सबके लेल कतेक उपलब्धिमूलक रहलै, ओहोमे नेपाल के लेल कतेक हित कर रहलै। तऽ एहि सब विषय में बातचीत करे छलिए। बेस तक नमस्कार।